हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्कैटर्ड मोटिफ बनाना सीखेंगे। मैं आपको डिफरेंट टाइप के स्कैटर्ड मोटिफ बनाना सिखाऊंगी, जिससे हम अपनी कुर्तीज, सूट्स, नेकलाइंस कहीं पे भी हम बना के उनको इम्बेलिश कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एंकर के थ्रेड यूज कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने डिफरेंट कलर्स लिए हैं और मैं 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी। मैं साथ में इसके छोटे छोटे बीड्स भी यूज करूंगी। ये देखें, ये इस साइज के बीड्स मार्केट में मिलते हैं। ये भी बहुत अच्छे स्कैटर्ड मोटिफ में यूज हो सकते हैं। तो ये देखें, मैंने एक नीडल में 6 स्ट्रैंड्स ले लिए हैं और दूसरी तरफ गांठ लगा ली है। फर्स्ट मोटिफ बनाने के लिए हमने यूं एक निशान लगा लिया है और उसके बाद हम यूं अपनी नीडल निकालेंगे और इसमें बीड पिरोएंगे। बीड पिरोने के बाद इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में यूं टक कर लेंगे। फिर से बेस पॉइंट पे निकालेंगे सुई को और यूं इसके चेन बनाएंगे ऐसे, और बिल्कुल सामने थ्रेड को आगे रख के जैसे चेन स्टिच करते हैं उस तरीके से हम यूं इसको चेन बना लेंगे और फिर इसको हम यहाँ पे टकिंग कर लेंगे थोड़ी बड़ी। फिर से बेस पे अब हम फिर से इसको चेन करेंगे, लेकिन ये जो हमने टकिंग की थी इसी पॉइंट से हम अपनी नीडल को निकालेंगे और इसको इसकी तरफ रोटेट करते हुए बेस पॉइंट पे टकिंग कर देंगे। और फिर से इसके बिल्कुल पास दोबारा से नीडल को निकालेंगे और सेम लूप में से नीडल को पास करते हुए हम थर्ड टाइम फिर से रैपिंग कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे इसको टक कर देंगे। अब हम इसके बिल्कुल अंदर पास यहाँ पे नीडल निकालेंगे, बटन होल स्टिच करेंगे इन 3 थ्रेड्स पे। ये जो 3 थ्रेड्स इधर हैं, 3 इधर हैं, इन सबको हम उठा लेंगे ऐसे और यूं हम बटन होल स्टिच करेंगे ऐसे। फिर से हम इसी लूप में से नीडल को गुजारते हुए बटन होल स्टिच करेंगे। देखिए, मैं इसी लूप में से गुजारूंगी और यूं बटन होल स्टिच करूंगी। जितने भी स्टिचेस आराम से इसमें एडजस्ट हो जाएं, काउंट करने की जरूरत नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये एक तरफ बहुत अच्छी फ्रिंज बन गई है। अब हम दूसरी तरफ भी जो हमारे 3 स्टिचेस हैं इनको भी हम यूं ही बटन होल स्टिच कर लेंगे ऐसे। जितने भी स्टिचेस लिए जा सकें आसानी से उतने आप लेंगे। हम कपड़े को नहीं उठा रहे, हम सिर्फ इन थ्रेड्स के ऊपर ही बटन होल स्टिच कर रहे हैं। अब देखें, यहां से हमने शुरू किया था, जो हमारी फर्स्ट फ्रिंज बनी थी इसमें से हम अपनी नीडल को पास करके इसको टक कर देंगे ताकि ये बिल्कुल राउंड शेप में बन के रेडी हो जाए। अब हम सेकंड कलर लेंगे और फिर से हम बीड पिरोएंगे। बीड को यहाँ टक कर देंगे और इसके दोनों तरफ फिर से हम वैसे ही वर्क करेंगे जैसे हम पहले किया था। बीड टक करने के बाद हम इसको चेन स्टिच करेंगे यूं। बेस में से नीडल को निकालते हुए थोड़ी लंबी पेटल बनाएंगे और फिर से हम बेस में से नीडल निकालेंगे और इस लूप में से यूं इसको गुजारते हुए और यहाँ पे टकिंग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर बड बन के रेडी है। अब हम थर्ड कलर लेंगे
और इससे हम पेटल्स बनाएंगे इसके दोनों तरफ लेजी डेजी स्टिच के साथ। ये देखिए सिंपल पेटल। आप चाहें तो स्कैटर्ड मोटिफ इतना भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक ऐसे एक स्टेम भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम फ्लाई स्टिच करेंगे। ये देखिए एक बार एक तरफ हम ऐसे वी बनाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ वी बनाएंगे ऐसे। और फिर इस तरफ ये कॉन्टिन्यूशन में हम फ्लाई स्टिच बनाते हैं और इसको यहाँ पे टकिंग कर देंगे। अब हमने ये जो फ्लाई स्टिच बनाया है इसके बीच में हम एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे। ये देखिए 2 रैप्स और सेम पॉइंट पे इसको टकिंग। सभी बीज के बीच में हम एक एक फ्रेंच नॉट लगा लेंगे। ये देखिए हम थ्रेड को यूं रैप करते हैं और सेम पॉइंट पे टकिंग करेंगे। यहाँ पे भी हम 2 रैप्स लेके और सेम पॉइंट पे टकिंग कर देंगे। इस मोटिफ को थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे हम 2 पेटल्स और बनाएंगे बीड्स के साथ। कलर्स आप जितने वाइब्रेंट लगाएंगे इफेक्ट उतना ज्यादा अच्छा आएगा। स्ट्रेट स्टिच के साथ इनकी स्टेम्स बना लेंगे और इसके ऊपर एक एक लेजी डेजी स्टिच छोटा सा। इसकी टकिंग थोड़ी लंबी करेंगे ताकि ये पेटल की लुक लगे। ऐसे ही यहाँ पे भी एक पेटल। यहाँ पे हम डिफरेंट कलर के साथ एक और बीट लगाएंगे। और इस बीट को भी हम चेन स्टिच करेंगे। 2 बार इसको यूं चेन करेंगे ताकि ये सुंदर सी पेटल बन जाए। ये देखिए। अब इसके बाद हम ये जो बची स्पेसेस हैं इनमें हम कुछ कुछ फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे ताकि ये कंप्लीट मोटिफ की लुक दिखाई दे। ये देखिए। जब आपको बहुत से स्टिचेस बनाने आते हैं तो आप उनको ज्वाइन करके कोई भी एक ब्यूटीफुल सा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंच नॉट अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल और कंप्लीट स्टिच है जो कि बहुत सुंदर लुक देता है। तो आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको एक लाइन में भी यूं बनाऊंगी तो बहुत सुंदर इफेक्ट देंगी। हम थोड़ी सी कर्व लाइन बनाएंगे ताकि इफेक्ट अच्छा आए। ऐसे। अब हम यहाँ पे फ्रेंच नॉट्स का एक क्लस्टर बनाएंगे। जब तक आपको कंप्लीट लुक ना दिखाई दे तब तक आप इसको यूं ही फिल करते रहेंगे। ये देखें ये ब्यूटीफुल सा क्लस्टर बनके रेडी है। इसी तरीके से हम कुछ और इमेजिनेशंस के साथ और क्लस्टर्स बनाएंगे ताकि आप उनको स्कैटर्ड मोटिफ में यूज कर सकें। अब हम एक और मोटिफ बनाएंगे। उसके लिए भी हम सबसे पहले सेंटर में बीट लगाएंगे।
बीड लगाने के बाद हम इसके चारों तरफ स्क्वायर बनाएंगे, ऐसे, यहाँ पे ऐसे, बस यूं ही आपने स्ट्रेट टकिंग्स करनी है। फर्स्ट एक लाइन में टकिंग करने के बाद सेकंड रो में दोबारा से हमने टकिंग करनी है, लेकिन सेंटर पार्ट लेना है। ये देखें ऐसे, इसके बिल्कुल सेंटर में से नीडल निकालनी है और इधर भी हमने इन दोनों स्टिच के सेंटर में टकिंग करनी है। इसी तरीके से अब इन दो स्टिचेस के सेंटर में से हमने नीडल निकालनी है और इसको यहाँ टकिंग कर देनी है। हर स्टिच के सेंटर में से हमने नीडल निकालनी है और फिर से एक स्क्वायर क्रिएट कर लेना है। ये हमारी 2 रोज होगी। अब थर्ड रो के लिए दोबारा से हम इनके सेंटर में से निकालेंगे नीडल और फिर से इनके सेंटर में थोड़ा बाहर स्टिच लेंगे ताकि स्क्वायर दिखाई दे। ये 3 रोज होगी, एक रो हम और लगाएंगे। ऐसा हम छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए ही ये स्टिच यूज करते हैं। तो ये बहुत सुंदर छोटे छोटे से रोजेस बन जाते हैं। आप चाहें तो 3 का क्लस्टर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल सिंगल फ्लावर भी बना सकते हैं। जब हमने लास्ट लाइन बनानी है तो हमने बिल्कुल ये जो 4 कॉर्नर्स बने हैं इन कॉर्नर्स को ही टकिंग करनी है। ये देखें, इस कॉर्नर को यहाँ टकिंग कर दी, फिर थोड़ा सा गैप लिया और इस कॉर्नर को यहाँ टकिंग कर दी, ये थर्ड कॉर्नर को टकिंग करी और फिर थोड़ा सा गैप लिया और ये लास्ट कॉर्नर को भी हमने टकिंग करना। तो ये देखें, ये कितना ब्यूटीफुल सा छोटा सा फ्लावर बन के रेडी है। तो ये देखें, हमने 3 फ्लावर का ये क्लस्टर बना लिया है। अब हम इसके चारों तरफ कुछ कुछ वर्क करेंगे ताकि ये एक कंप्लीट मोटिव की लुक दे सके। इसके टॉप पे हम एक लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे, अब लीव्स बनाएंगे ताकि इस लुक जो है वो कंप्लीट हो सके। और इसके दोनों तरफ एक एक स्ट्रेट स्टिच लेंगे, ऐसे और एक ऐसे। अब इसी तरीके से हम अब यहाँ पे भी हम 2 लेजी स्टिच बनाएंगे, ऐसे एक यहाँ पे और एक ऐसे। और यहाँ पे एक। अब हम इनके बीच में फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। ये सारा वर्क जो है वो हम 6 स्ट्रैंड के साथ ही कर रहे हैं।
ये सब वर्क हम क्लॉथ पे कर सकते हैं। अगर आप ये वाला वर्क सिल्क वाले कपड़े पे करना चाहते हैं तो आप थ्रेड्स जो हैं वो पट का धागा जिसे रॉ सिल्क बोलते हैं या फिर आप रेशम का धागा या सिल्कन जो थ्रेड्स आते हैं उनसे वर्क करें तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। कॉटन के ऊपर ही कॉटन का इफेक्ट अच्छा आता है। देखिए यहाँ पे भी हम फ्रेंच नॉट ही लगाएंगे। इस पॉइंट को हम बीड के साथ डेकोरेट करेंगे। ये देखिए यहाँ हमने पेंसिल के साथ निशान लगाया है। यहाँ पे हम एक स्टेम बनाएंगे। सबसे पहले आप इसको बैक स्टिच के साथ बना लीजिए। बैक पे ले जाके नीडल को आगे निकालते हैं। अब इसके चारों तरफ हम फ्रेंच नॉट लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी एक फ्लावरिंग बड बन जाएगी। साथ साथ फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे। यहाँ पे कुछ हम और बेस के साथ साथ फ्रेंच नॉट्स बना लें। लुक जो है वो जब तक हमें कंप्लीट नजर नहीं आएगी तब तक हम इस पे वर्क करेंगे। तो देखें ये फ्लावर भी एक कंप्लीट लुक देने लग गया है। तो ऐसे आप स्कैटर्ड मोटिफ बना सकते हैं। ऐसे ही आप छोटे छोटे मोटिफ बना के अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी सी इमेजिनेशंस के साथ बनी ब्यूटीफुल सी क्रिएशन अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको मेरी ये क्रिएशन अच्छी लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।